नमस्कार। हमारे आज के इस नए विश्लेषण में अरब सागर की शांत दिखने वाली लहरों के ठीक नीचे एक ऐसा राज दफन है जो इतिहास और प्राचीन ग्रंथों दोनों को चौंका देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समुद्र की गहराइयों में खो चुकी एक बेहद भव्य नगरी की, द्वारका। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी या किंवदंती नहीं है, बल्कि एक ऐसा पुरातात्विक अजूबा है जिसने बड़े बड़े आधुनिक वैज्ञानिकों के भी होश उड़ा दिए हैं। चलिए सीधे उस सबसे बड़े और रहस्यमयी सवाल पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, 153.6 किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई एक पूरी तरह से विकसित और भव्य नगरी आखिर अचानक अरब सागर के 130 फीट नीचे कैसे पहुंच गई। मतलब ये किसी हॉलीवुड फिल्म का कोई फैंटेसी सीन नहीं है, ये एक हकीकत है, एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाने की जद्दोजहद आज भी जारी है। तो चलिए इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं। और गहराई से मेरा मतलब है बिल्कुल सचमुच की गहराई। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने समुद्र में 130 फीट नीचे गोता लगाया तो उन्हें वहां कोई आम चट्टाने या पत्थर नहीं मिले। उस घने अंधेरे में एकदम सटीक तरीके से तराशे गए ग्रेनाइट के विशाल ढांचे मौजूद थे। बड़ी बड़ी दीवारें, भव्य प्रवेश द्वार, मानो पूरा का पूरा एक शहर वहां सोया हुआ हो। इतनी गहराई में किसी प्राचीन सभ्यता के इतने साफ और स्पष्ट सबूत मिलना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, एक बहुत ही आम सी उलझन को दूर कर लेना जरूरी है। अक्सर आधुनिक द्वारका और उस प्राचीन डूबी हुई नगरी को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन असल में जो मुख्य भूमि पर द्वारका है वो गुजरात का तटीय शहर है, जहां प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर स्थित है। जबकि जो प्राचीन डूबे हुए खंडर हैं वे तट से करीब 3 किलोमीटर दूर समुद्र के बीच एक द्वीप के पास मिले हैं, जिसे बेट द्वारका कहा जाता है। तो वो डूबा हुआ प्राचीन शहर वही है। अब ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि वहां मिले पुरातात्विक सबूत कितने ठोस और हैरान करने वाले हैं। खोजकर्ताओं को वहां से जो मिला उसने सच में इतिहास की किताबों को एक खुली चुनौती दे दी है। वहां से 9000 साल पुराने मिट्टी के बर्तन और तांबे के सिक्के मिले, और तो और एक ऐसा विशाल ढांचा मिला जो बिल्कुल किसी राजमहल जैसा लगता है। साथ ही एक सुनियोजित शहर को सुरक्षित रखने वाली भारी भरकम दीवारें भी। इन सबको देखकर ऐसा लगता है मानो पानी के नीचे कोई भव्य फिल्म सेट लगा हो। ये चीजें साबित करती हैं कि वह सभ्यता अपने समय में कितनी ज्यादा विकसित रही होगी। तो यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात है इस डूबे हुए शहर का विशाल आकार। आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मदद से जब इसे मापा गया तो पता चला कि ये शहर पूरे 153.6 किलोमीटर में फैला हुआ था। अब जरा रुकिए और सुनिए। भागवत पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में भगवान कृष्ण की द्वारका का आकार 12 योजन बताया गया है, और जब इस प्राचीन माप 12 योजन को आज के किलोमीटर में बदला जाता है तो वो बिल्कुल सटीक 153.6 किलोमीटर ही निकलता है। विज्ञान और प्राचीन ग्रंथों का एकदम ऐसा सटीक मिलान सच में अकल्पनीय है। और इसके बाद आता है समय का सबसे बड़ा सवाल। जब उन नक्काशीदार पत्थरों और खंडेरों की कार्बन डेटिंग की गई तो जो परिणाम सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। पूरे 9000 साल। जी हाँ, ये नगरी करीब 9000 साल पुरानी है। इतनी प्राचीन और इतनी उन्नत संरचना को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए कि आखिर उस युग में इतने बेहतरीन तरीके से इसका निर्माण किया कैसे गया होगा। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी भव्य नगरी समुद्र में समा गई? तो अब आते हैं समुद्र की ओर प्रस्थान और इस नगरी की उत्पत्ति पर। अब इन सवालों का जवाब सिर्फ विज्ञान के पास तो नहीं है। इसलिए अगर हम आधुनिक कार्बन डेटिंग से निकलकर पौराणिक कथाओं के पन्नों की ओर चलें तो श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें अध्याय में बड़ा ही स्पष्ट उल्लेख मिलता है। राजा कंस के वध के बाद कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि लगातार 17 बार भयानक हमले किए। इन लगातार युद्धों की वजह से मथुरा की दीवारें ढह रही थी और प्रजा बुरी तरह त्रस्त थी। अपनी प्रजा और लोगों को इन अंतहीन युद्धों से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने एक बेहद कड़ा निर्णय लिया। उन्होंने हमेशा के लिए अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ने का फैसला कर लिया। मथुरा छोड़ने के बाद भगवान कृष्ण और उनके लोग करीब 1250 किलोमीटर की एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा करके अरब सागर के तट पर पहुंचे। ग्रंथों में बताया गया है कि वहां पहुंचकर उन्होंने समुद्र देव की पूजा की और अपने लोगों के रहने के लिए स्थान मांगा। प्रार्थना से प्रसन्न होकर समुद्र देव ने उन्हें ठीक 12 योजन भूमि प्रदान की
और फिर देवताओं के महान शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा ने उस भूमि पर एक भव्य, सुंदर और अभेद्य नगरी का निर्माण किया। और बस इसी महान नगरी को द्वारका कहा गया। अब आते हैं इस कथा के एक बड़े मोड़ पर, 2 श्राप। लेकिन समय का चक्र कभी किसी के लिए नहीं रुकता। इतनी सुंदर और सुरक्षित नगरी का अंत असल में 2 बहुत बड़े श्रापों के कारण हुआ। पहला श्राप महाभारत के उस विनाशकारी युद्ध के ठीक बाद आया। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ तो मादा गांधारी ने अपने 100 पुत्रों यानी कौरवों के शवों को देखा। उस असीम दुख और भयंकर क्रोध में उन्होंने भगवान कृष्ण को इस विनाश का जिम्मेदार मानते हुए एक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके वंश का सर्वनाश हुआ है, ठीक 36 साल बाद भगवान कृष्ण के यादव वंश का भी पूरी तरह विनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण तो ये सब पहले से जानते थे और उन्होंने इसे बहुत ही शांति से स्वीकार कर लिया, क्योंकि धरती पर उनके रहने का समय अब धीरे धीरे पूरा हो रहा था। और फिर आता है दूसरा श्राप। द्वारका के पास ही पिंडारक नाम का एक बहुत पवित्र स्थल था, जहां कुछ महान ऋषि मुनि आए हुए थे। वहां भगवान कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बहुत ही भारी भूल कर दी। उसने एक गर्भवती महिला का भेष बनाया और मुनियों के पास जाकर मजाक में पूछा कि उसे क्या बच्चा होगा। इस अपमान से मुनि बुरी तरह क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि सांब के पेट से कोई बच्चा नहीं बल्कि एक लोहे का मूसल उत्पन्न होगा, और वही लोहे का मूसल पूरे यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब ये घटनाक्रम एक के बाद एक जिस तरह आगे बढ़ता है, वो साफ दिखाता है कि नियति को कभी टाला नहीं जा सकता। श्राप के ठीक अनुसार सांब से वो लोहे का मूसल उत्पन्न होता है। उस विनाश से बचने की पूरी कोशिश करते हुए उग्रसेन उस मूसल को पीसकर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को समुद्र में फेंकवा देते हैं। ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है ना? लेकिन एक मछली उन टुकड़ों को निगल लेती है। फिर वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसती है और उसके पेट से निकले लोहे के टुकड़े एक शिकारी के हाथ लग जाते हैं। वो शिकारी उन्हीं टुकड़ों से एक जहरीला तीर बनाता है और अंत में ये पूरी की पूरी श्रृंखला वहां आके रुकती है जहां नियति के अनुसार यही तीर भगवान कृष्ण को लगने वाला है। तो आइए अब बात करते हैं द्वारका के पतन की। और ये सारी घटनाएं अंततः उन 36 सालों के खत्म होने का संकेत दे रही थीं। आइए इस पतन के क्रम को समझते हैं। वर्ष 0, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी का श्राप मिला, ठीक 36 साल बाद पूरा का पूरा यादव वंश नशे की लत में डूब गया। उनके बीच आपसी कलह शुरू हो गई, जो जल्दी एक भयानक और जानलेवा गृह युद्ध में बदल गई, जहां अपनों ने ही अपनों को मार डाला। इस भारी विनाश को देखकर बलराम जी ने सबसे पहले इस नश्वर संसार को छोड़ दिया और उनके तुरंत बाद भगवान कृष्ण भी अपने धाम लौट गए। जैसे ही ये दोनों रक्षक गए, अर्जुन वहां पहुंचे। उन्होंने किसी तरह बचे हुए कुछ लोगों को वहां से बाहर निकाला और देखते ही देखते वो पूरी नगरी भयानक आग की लपटों में घिरकर पानी में समाने लगी। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रस्थान की वो घटना आखिर घटी कैसे? जब यादव वंश नष्ट हो गया तो भगवान कृष्ण एक जंगल में चले गए और एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी वो शिकारी जिसके पास मछली के पेट से निकले उसी लोहे से बना जहरीला तीर था, वहां आ पहुंचा। दूर से भगवान कृष्ण के पैर को देखकर उसे लगा कि वो कोई हिरण है। उसने बिना सोचे समझे तीर चला दिया और नियति का वो अटल चक्र पूरा हो गया। भगवान कृष्ण ने अपनी सांसारिक लीलाएं वहीं समाप्त कर लीं। जब अर्जुन द्वारका पहुंचे तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। वो बेहद भव्य और सुनियोजित शहर, जो कभी अपनी सुंदरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, अब धू-धू कर जल रहा था। अर्जुन ने बहुत ही तेजी से और कम समय में वहां से बचे हुए निवासियों को सुरक्षित निकाला, और जैसे ही आखिरी व्यक्ति वहां से बाहर आया, समुद्र की लहरें अचानक बहुत ही भयानक रूप से उठीं और उन्होंने उस पूरी की पूरी महान नगरी को अपनी अथाह गहराइयों में खींच लिया, हमेशा हमेशा के लिए। अब बात करते हैं इन खंडरों के भविष्य की। तो ये एक ऐसी कहानी है जो सदियों से हमें मंत्रमुग्ध करती आई है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस रहस्यमयी खोज का भविष्य क्या है? अरब सागर के उस क्षेत्र में आज भी लगातार नई पुरातात्विक खोजें की जा रही हैं। विशेषज्ञ समुद्र तल के नीचे दबे हुए अन्य बड़े रहस्यों को उजागर करने के लिए एकदम अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे रोमांचक खबर ये है कि इन क्षेत्रों को अंडर वाटर टूरिज्म के लिए विकसित करने पर भी विचार चल रहा है। इसका मतलब है कि भविष्य में कोई भी गोता लगाकर इस प्राचीन इतिहास को अपनी आंखों से देख सकेगा।
विज्ञान के ठोस पुरातात्विक तथ्य और हमारे प्राचीन ग्रंथों की समृद्ध कहानियों का ये अद्भुत मेल सच में हैरान कर देने वाला है। ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म होता है। जरा सोचिए, क्या इतिहास को सचमुच अपनी आंखों से देखने और महसूस करने के लिए अरब सागर में 130 फीट नीचे गोता लगाना एक जीवन बदल देने वाला अनुभव नहीं होगा? इस डूबी हुई नगरी के रहस्य आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।